नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, कई लोगों के बहुत सारे उत्तर होंगे। कोई कहेगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, कोई कहेगा कि बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए, कोई कहेगा कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोई कहेगा कि पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी संबंध में बात करने वाले हैं। आज है डेट 1 जून 2024 और आर ओ की जो लोग तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर देखना और टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप तुरंत पढ़ाई में लग जाओगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ लोग एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। हालांकि उनके पास बेस्ट बुक लिस्ट होती है कि हर जगह से बेस्ट बुक लिस्ट ढूंढ कर बुक जरूर मंगवा लेते हैं। उनके पास बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है, वो अपना टाइम टेबल सेट कर लिए होते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। और कुछ लोगों का एग्ज़ाम निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आज है 1 जून 2024। आपको पता है कि यूपीपीएससी का कैलेंडर कभी भी आ सकता है। हालांकि एक न्यूज़पेपर में दिया था कि 10 जून से पहले आपका कैलेंडर आ जाएगा, जो कि सही भी है। मैंने भी आपको बताया था कि कुछ ही दिन में कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो घर से जो सचिवालय तक का सफ़र है, वो कैसे किया जा सकता है, मैं आज बात करने वाला हूँ केवल और केवल आर और एग्ज़ाम के बारे में। ठीक, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में कोई भी नया नहीं होगा, क्योंकि आर और एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में वही बैठेगा जिसने फॉर्म भरा होगा, और जिसने फॉर्म भरा होगा उसकी एज भी 21+ होगी और वो तैयारी कहीं ना कहीं कर रहा होगा, तो उसको बेसिक नॉलेज होगी सभी चीज़ों। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी पिछले कुछ समय से, जब से पता चला कि पोस्टपोन हो चुका है यूपीपीसीएस आर ओ एग्ज़ाम होना है, कब होना है पता नहीं। लेकिन फिर भी जब से कुछ ना कुछ खबरें आई हैं, इंटरनल खबर आई है, यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हुआ है कुछ खबरें कि आपका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर दिसंबर तक हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना है क्या अभी से हम तैयारी कर सकते हैं, या जीरो से तैयारी कर सकते हैं। जीरो से तैयारी का मतलब है कि अभी तक हम पढ़ नहीं रहे थे, ज़्यादा पढ़ नहीं रहे थे, या किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन अब हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो क्या हम आराम से इसको 1 जून से तैयारी करके, एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करके, क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर होगा जी हाँ, बिल्कुल। और किसी भी स्टूडेंट या किसी की जिससे आप एक्सपीरियंस होल्डर से पूछोगे तो वही बताएगा कि हाँ, एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है इतने दिनों में। कैसे? देखो, अगर आपने फॉर्म भरा है, इसका मतलब है कि आप पुराने हो, नए तो हो नहीं। पुराने का मतलब ये है कि आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब अगर आप 1 जून से तैयारी करना चाह रहे हो शुरुआत से, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या एक बेस्ट फॉलो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो उसी पर आज बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ, और आज मैं केवल आर ओ के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्या बात करेंगे आर ओ के बारे में, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, इसका प्रीलिम्स, मेंस, पूरी चीज़ों पर बात करेंगे। बेस्ट बुक लिस्ट, जैसे मैंने बताया, हालांकि मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने कम समय के लिए क्या क्या हो सकता है वही बताऊंगा। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है 70 प्रश्न केवल पीवाईक्यू से। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएंगे। और नोट्स बनाना क्या जरूरी है, अभी से क्या हम नोट्स प्रिपेयर करें, कुछ काम आएगा कि पुरानी नोट्स हमारी थोड़ी बहुत बनी रखी है, उसी को अपडेट करें, उसी से काम चल जाए। ठीक है, तो देखिए एक एक बात करेंगे। आर ओ का 2023 का जो 11 फरवरी का पेपर हुआ था, वो आपने ज़रूर देखा होगा उससे। और एक चीज़ मैं शुरुआत से बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आर ओ में कितने प्रश्न रिपीट हुए थे पीवाईक्यू से। अब वो पीवाईक्यू आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप घटना चक्र से पढ़ रहे हो, चाहे यूथ कंपटीशन पूर्वावलोकन से पढ़ रहे हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक से पीवाईक्यू अगर आप पढ़ रहे हो, तो कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए थे। और मैंने आपको बाकायदे प्रूफ दिया था कि ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से आराम से मिल जाते। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद अब मैं बात करूं कि क्या ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर मैं आर ओ की बात कर रहा हूं, तो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस पता होगा। प्रीलिम्स के सिलेबस में पहले तो जीएस आना है, उसके बाद सेकंड मीटिंग में हिंदी आना है। इसमें सबसे बड़ा रोल हिंदी का है। हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें आपको 55+ आराम से करने होंगे, और लोग करते भी हैं, और बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है वो बात करें। जीएस की अगर बात कर लें ओवरऑल, क्योंकि जीएस में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत छोटा वीडियो है। एक लाइन में बताऊंगा कि देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी रेगुलरिटी रखो। रेगुलरिटी का मतलब है कि एग्जाम उसी का क्रैक होगा, फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा जिसने रेगुलरिटी रखी होगी, जिसने कंसिस्टेंसी रखी होगी। अब आपको पता चला कि चलो दिसंबर में पेपर है, फिर आपने छोड़ दिया 2 महीने की, चलो 2 महीने बाद से शुरू करें,
और जब आप 2 महीने बाद से शुरू करोगे तब आपको दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपने पॉलिटी पढ़ ली, अब आपको लगा पॉलिटी तो यार बड़ा आसान है, मैंने पहले ही पढ़ा था। फिर आप धीरे धीरे जियोग्राफी पढ़ोगे, फिर आप धीरे धीरे एनवायरनमेंट में आओगे, तब आपको दिक्कत बढ़ना शुरू होगी। फिर धीरे धीरे आप इकोनॉमिक्स में आओगे, फिर दिक्कत होगी। फिर आप करंट अफेयर में आओगे, फिर और दिक्कत होगी। और आपका सिलेबस जो एक तैयार होना चाहिए पूरी तरीके से, वो नहीं हो पाएगा। इसका फ़ायदा, इसका नुकसान यही है कि आपको फाइनल हो सकता है प्रीलिम्स में हो जाए, लेकिन मेंस में थोड़े से क्वेश्चन और टफेस्ट हो जाएंगे। और मेंस के लिए आपको जो टाइम मिलेगा, कि आप जीएस तैयार करोगे, कि एसे तैयार करोगे, कि लेटर राइटिंग तैयार करोगे, कि गद्यांश तैयार करोगे, कि कंप्यूटर तैयार करोगे, क्या तैयार करोगे, तो उतना टाइम नहीं होता है। इससे बेहतर है कि आज से ही कंटिन्यूअस रेगुलरिटी से पढ़ाई की जाए। 1 जून 2024 से बेस्ट तैयारी कैसे हो सकती है, समझिए। आपने पेपर देखा है, पेपर आपके हिसाब से या तो टफ होगा, या मॉडरेट होगा, या इजी होगा। आप अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहले आप बुक लिस्ट के पीछे मत भागो। आपके पास जो मौजूदा बुक है वही बेहतरीन बुक लिस्ट, वही सबसे अच्छी बुक है। सबसे पहले जरूरी है कि आपको पीवाईक्यू तैयार करना है। आरओ में, या यूपी पीसीएस में, या पीएससी के किसी भी भर्ती में पीवाईक्यू का बहुत ही बेहतरीन रोल है। कई लोगों ने कहा था कि पीवाईक्यू का रोल खत्म हो गया है, आप आरओ में उल्टे सीधे क्वेश्चन आ गए। तो मैंने आपको बाकायदे प्रूफ दिया है, कई लोगों ने प्रूफ दिया है कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए थे, आप कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से केवल सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे से एनालिसिस करके पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करो। पीवाईक्यू कंप्लीट करने का मतलब है कि आप घटना चक्र पे ही केवल बेस ना रहो, आप कुछ और देख लो। जैसे घटना चक्र से ज़्यादा क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स में है, तो मैं करा रहा हूँ उसे इस चैनल। मैं इसी वजह से करवा रहा हूँ कि घटना चक्र कई लोगों के पास होती है, लेकिन घटना चक्र में जितने क्वेश्चन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स में। ठीक, तो इसी वजह से मैं वो बुक सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसको जरूर देख लूँ। या आपको अगर हार्ड खरीदनी है तो खरीद भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छे से देखो, बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके देखो, तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो पाई। अब आपने पीवाईक्यू से सब कुछ देख लिया, आपके लगभग पीवाईक्यू से अगर आपने सब कुछ देख लिया अच्छे से एक्सप्लेनेशन सहित, केवल पीवाईक्यू तैयार किया है आप, तो आपके लगभग 60 से 70 प्रश्न बन गए वहीं पर। उसके बाद जो आपके रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आता है, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन। उसमें आपकी अगर बहुत ही गिरी से गिरी हालत में सॉल्व करोगे तो 10 से 12 नंबर आपके उसमें आ जाएंगे। प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, करंट अफेयर एग्जाम से पीछे 6 से 8 महीने का इंपॉर्टेंट है। पहले बोलेंगे 1 साल का, मैं बोलूँगा 1 साल का बिल्कुल नहीं, 6 से 8 महीने का इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सपीरियंस होल्डर होगा उसको पता होगा कि 6 से 8 महीने तक ही आता है। 80% क्वेश्चन 6 से 8 महीने तक आता है। वो कैसे होगा? मैंने आपको यूपीपीसीएस एग्जाम से पहले आई दृष्टि करवाई, हालांकि वो पोस्टपोन हो गया तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ये एग्जाम होगा उसके पहले भी आई दृष्टि आएगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप अभी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बहुत लोगों ने उसको देखा है और पसंद किया। उसी प्रकार से मैं भी लास्ट में जब एग्जाम होगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक, तो करंट अफेयर की टेंशन मत। सबसे जरूरी है पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब जितने भी पीवाईक्यू अभी तक हुए, अब पीवाईक्यू सॉल्व करो यूथ कंपटीशन टाइम से, यूसीटी। ठीक, इस चैनल पे चल रही है या किसी और चैनल से, कहाँ जहाँ से देखना हो देख लो। लेकिन सबसे पहले आप पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू है चक्र में कम है, मैं फिर बता रहा हूँ, तो यूथ की जो बुक है उससे आप एक बार पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद अगर बुक लिस्ट की बात आती है तो बुक लिस्ट में मैंने आपको बताया है जो आपके पास बुक्स है वही बेस्ट है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन, अब हिस्ट्री तो ऐसा है नहीं कि बदल जाती है, इसमें क्वेश्चन तो वही है। कांग्रेस की स्थापना अगर 1885 पे हुई थी तो अब 1886 तो नहीं हो जाएगा अपडेट होके। हिस्ट्री के लिए केवल एक ही सोर्स है, वो है पीवाईक्यू, क्वेश्चन उसके बदलते नहीं। अगर बात करूँ जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का एक एक प्रश्न आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी बदलता नहीं। अगर मैं बात करूँ कृषि, तो कृषि का डाटा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। अगर मैं बात करूँ ऊर्जा संसाधन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं कभी कभार। अगर बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, किसी वस्तु का प्रोडक्शन इस देश में ज़्यादा हो रहा है तो अगले साल पता चलेगा कि उस देश में ज़्यादा होने लगा, वो सेकंड नंबर पे आ गया। तो वो चीज़ें बदलती रहती हैं। बाकी आपका एनवायरनमेंट है, जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है, वो सभी चेंज होते हैं, वो सभी फिक्स रहते हैं। जो चेंज होती है वो आपका करंट अफेयर, अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा। अगर आप इतना करोगे तो आपको आराम से, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे साइंस की बात करो तो साइंस आपका वही है, फिक्स चीज़ें हैं। तो साइंस आप घटना चक्र से पढ़ो चाहे यूथ से पढ़ो, आना वही है। ठीक है, और इस बार भी वही आया था। उसके बाद अगर बात करूँ, अपडेट आपको रहना पड़ेगा, अभी घटनाओं से अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर हिंदी की बात करें
हिंदी। तो देखो हिंदी में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 60 नंबर की आप हिंदी आती है, 60 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें आराम से अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना हिंदी, मतलब बहुत, अगर 7 घंटे रेगुलर टाइम नहीं दिया है हिंदी में थोड़ा थोड़ा उसने कंप्लीट किया है, रेगुलर कंप्लीट किया है, तो उसके 55+ आराम से बनना तय है। उसका यही एक रीज़न है कि उसने रेगुलरिटी अपनाई है, कंसिस्टेंसी अपनाई है अपने एजुकेशन। तो हिंदी जो है बहुत ईजी होती है। जब एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले मैंने हिंदी करवाई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, उसी से आपके केवल और केवल 50 प्रश्न आए थे। या आपके आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और पेपर्स मिला सकते हो, ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब। लेकिन अगर फिर भी एक लिस्ट की बात आती है कि बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं आज से बता रहा हूँ, सबसे पहले PYQ निपटा दो। ना भी PYQ आया हुआ है, या घटना चेक से हो, चाहे किसी बुक से हो जो आपको अच्छी लगती हो, सबसे पहले PYQ रट डालो, खत्म करो। अब होता क्या है कि कुछ लोग अभी से इस वजह से नहीं पढ़ते कि अगर मैं अभी से पढ़ूंगा तो लास्ट टाइम में भूल जाऊंगा, तो ऐसे लास्ट में पढ़ूंगा तो आराम से एग्जाम क्रैक कर दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी है, इससे कुछ नहीं होता। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको कहा जाए कि अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, एक ही दिशा में जाना है, एक ही गली से होकर जाना है, तो आप एक बार जाओगे और आपसे पूछा जाए कि कितने लोग मिले थे, कितने लोगों ने आपको देखा था, या आपने कितने लोगों को देखा था, तो आप कहोगे लगभग 50 से 100 लोग मुझे दिखे थे। तो आप कहोगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो ये बताओ आपको याद है कौन कौन मिला था, शक्ल याद है, तो आप कहोगे नहीं मुझे नहीं याद है, मैं तो एक ही बार गया आराम से आ गया। अगर आपको उसी रोड पर दोबारा भेजा जाए, फिर वही लोग मिलेंगे, तीसरी बार भेजा जाए, चौथी बार भेजा जाए, 5वीं बार, तो हो सकता है कई लोग आपके दोस्त बन जाए और सभी की शक्ल आपको याद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलरिटी एक ही दिशा पे काम किया। अब वहां पे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट थे आपको अच्छी तरीके से याद हो गए। पहली बार में याद नहीं हुए थे, पहली बार आपको किसी की शक्ल याद नहीं हुई, लेकिन आप जैसे जैसे रेगुलर चलते गए तो आपको एक एक की शक्ल याद होती गई। सेम प्रोसेस इसी में है। अगर आप मान लो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक बार आपने पढ़ा, आपको नहीं पता है कौन है अरविंद घोष, कौन है बाल गंगाधर तिलक के बारे में 1-2 पॉइंट पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, लेकिन आप रेगुलर अगर उसी को पढ़ोगे, उसी को पढ़ते रहोगे, कई बार रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाए। और इसका फ़ायदा केवल और केवल एक होता है कि आपको क्वेश्चन घुमा कर जो पूछता है उसमें आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन किया। हो सकता है घर में आकर वही क्वेश्चन आपको आराम से दिख जाए, या ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन वहाँ सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों? कि आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया। ठीक, तो इसका भी बहुत नुकसान हो जाता है कि अगर रिवीजन ना करो। ठीक, अच्छा एक चीज़ छूट गई, नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में एक चीज़ बताऊँ कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है? अभी से बनाओ। अगर मान लो अक्टूबर दिसंबर पेपर है, क्या नोट्स अभी बनाना जरूरी है? तो देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, आप एक पुराने स्टूडेंट है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ नोट्स हो, कुछ ना कुछ, उसी पे चीज़ें ऐड ऑन करते रहो। ऐड ऑन का मतलब है कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा कांग्रेस, कांग्रेस आपने पढ़ा, और आपने जब दोबारा अब पढ़ने जा रहे हो 1 जून से, तो आपको कुछ पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। डेफिनेटली अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको 2-3 पॉइंट हर सब्जेक्ट में ज़्यादा मिलते रहेंगे, चाहे आप जितना पढ़े हो। तो आपने देखा कांग्रेस को तो मैंने चलो 2 पेज पर कवर किया था, लेकिन ये 3 पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसी पर ऐड कर लो। जो स्टिकी नोट्स होती है वो ले लो, एक स्टिकर होते हैं वो ले लो, इसी पर नोट कर लो। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँ साफ साफ, कृषि का डाटा है, कृषि का डाटा, पूरा कृषि का डाटा आप अगर आपने पेपर दिया है, नहीं भी दिया है तो आपने कृषि थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, परंपरागत कृषि, उसको रहने दो। लेकिन जो डेटा नया आया है, मुश्किल से 1-2 पेज का नया आया होगा अभी तक, नोट डाउन कर लो अलग से पेज में, है ना। तो शुरुआत से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। मेंस, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। इस बार भी 3 से 4 महीने का टाइम मिला था। 11 फरवरी के बाद सीधे आपको जुलाई अगस्त पेपर होना था मेंस का, ठीक है ना। 3 से 4 महीने आराम से मिल जाते हैं। उसमें आप क्या करोगे? अब आपकी जीएस कंप्लीट हो गई है, इस स्ट्रेटेजी से जीएस आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप इतना कर लोगे, हिंदी आपकी हो जाएगी। बचेगा क्या? आपका एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, गद्यांश, कंप्यूटर वगैरह। मुश्किल से आपको बहुत ज़्यादा टफ होगा तो आपको एसे में टफ होगा। बाकी लेटर राइटिंग वगैरह बहुत ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं, 15 दिन का एक पैकेज दे दूंगा मैं प्रीलिम्स के बाद, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का। आराम से उसमें सारी लेटर राइटिंग होगी, गद्यांश होंगे, कैसे क्या करना है, और एसे होंगे। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड एसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट कोट्स होते हैं, पॉइंट्स होती, एक जगह इकट्ठे आपको दे देंगे, हो जाएगा।
और फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार इसी की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपका ऐसे कंप्लीट हो पाएगा। वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए, बस 2 से आप रट के चले गए वही लिख दिया। तो इस प्रैक्टिस करनी पड़ती है इससे में, ठीक है। कुल मिला के मेन फोकस अभी रहने वाला है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ पहले पीवाईक्यू जितना भी है ख़त्म कर डालना। 1 जून से शुरू करोगे तो मुझे लगता है 1 महीने में आपका सभी पीवाईक्यू हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी करोगे तब, है ना, थोड़ा सा टाइम लेकर करोगे, रेगुलर टाइम दोगे तब, वरना आपको 1.5 महीने भी लग सकते हैं केवल पीवाईक्यू को बेहतर तरीके से तैयार करने। और जब आप पीवाईक्यू अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है मेरे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 1 जून से रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे। कौन से वीडियोस मिलेंगे वो बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा खुद का जो आपका रेगुलर चल रहा है वो, प्लस घटना चक्र साइंस इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज साइंस, वो भी एक्सप्लेनेशन, जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन अंदर बिल्कुल डिटेल्ड में जाकर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस आप भी कन्फर्म है। और जैसे जैसे आगे आता जाएगा, कैलेंडर आने दीजिए, एक बार डेट क्लियर होने दीजिए, तब आगे आगे आकर ये क्लियर हो जाए, ठीक। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन फिर कहूँगा, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितना आप नोट्स बना लो कुछ नहीं होने वाला, चाहे किताबों का ढेर लगा लो कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपने देखा होगा लोगों के घर में ढेर लगा रहता है किताबों का, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और जिसके यहाँ ज़्यादा किताबें नहीं होती हैं फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितनी किताबें थी उसी का उसने मल्टीपल रिवीजन किया है, रेगुलरिटी रखी है, उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो चीज़ें, ये वीडियो कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।